अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। हैप्पी संडे आप सबको। पॉवेल के सवालात बहुत मुझसे किए गए कि ये रिज़ाइन कर रहा है, मार्केट पे क्या होगा और उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके निकाल के लाया हूँ डिटेल्स उन लोगों की, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिपेंड करता है कि कौन लोग पॉवेल को जो है रिप्लेस करते हैं, और जो लोग उसको रिप्लेस करेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि पॉवेल का क्या स्टांस हो, जो फेड्स का है क्या स्टांस होगा, रेट कट होगा, मार्केट पंप होगी, मार्केट डंप होगी। तो दो एजेंसीज हैं जो यूएस के साथ, ट्रंप के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, जो डिसाइड करती है कि एक्चुअली कौन फेड चेयर होगा, और वो नॉमिनेट करते हैं और उसके ऊपर वोटिंग होती है, और उस हिसाब से फेड चेयर जो है न्यू वो अपॉइंट होता है। और कई दफ़ा जो फेड चेयर न्यू अपॉइंट होता है वो ऑलरेडी फेडरल रिजर्व के अंदर काम कर रहा होता है, या तो गवर्नर होता है या उसका कोई बहुत बड़ा मेंबर होता है, या ऑलरेडी वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़ा नाम होता है जो समझता है इस काम को, और फिर वो इस काम की तरफ लाया जाता है। लेकिन 90% फेड्स के अंदर वो ऑलरेडी बंदा मौजूद होता है। तो इस वक्त जो हमारे पास 4 नॉमिनेशंस हैं जो फेड चेयर पावर को रिप्लेस करेंगे, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, और उनके बारे में भी मैंने रिसर्च की है कि उनका क्या स्टैंस होगा, अगर ये बंदा आएगा तो क्या होगा और क्यों होगा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि एक्चुअली फेड चेयर पावर को ट्रंप ने ही लगाया था 2017 में, और फेड चेयर पावर का मई 2026, मतलब तकरीबन 10 महीने 11 महीने बाद उसका जो टर्म है वो वैसे ही एंड हो रहा है। और यूजुअली ऑन एवरेज जब भी कोई चेयर रिमूव हो रहा होता है फेडरल रिजर्व से, उससे 10 महीने पहले लगभग जो नए मेंबर्स ने आना है उनके ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है, वोटिंग शुरू हो जाती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है, और उनके ऊपर कैसराई शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। तो इस वक्त फेड चेयर पावल का रेजिग्नेशन डालना या अगले महीने डालना, इसमें ऐसी कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ नहीं हो रही है इस मार्केट के लिए। हमेशा जब भी फेडरल रिजर्व का जो भी चेयर होता है, पावल से पहले भी जो था, जब उसको भी रिमूव होना था तो 10 महीने पहले से पावल के बारे में बातें हो रही थी, उसके ऊपर नज़रसानी हो रही थी, और लोगों भी उसमें शुमार थे। और उसके बाद फेड चेयर पावल को ट्रंप ने खुद सेलेक्ट किया 2017 में, और इस वक्त जो है वो ट्रंप उसके खिलाफ हुआ हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, इनकी गेम है। लेकिन जो नाम है नए, वो मैं अब आपसे शेयर करता हूं। भाई ये हैं जो नाम है, ठीक है। केविन हैसेट, स्कॉट बेसेंट, केविन वॉर्श एंड क्रिस वॉलर। और इसमें से जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं बनने के, वो हैं केविन हैसेट के। 26% चांसेस हैं इस वक्त इसके। और उसके अलावा स्कॉट बेसेंट जो है सेकंड नंबर पे है। थर्ड और फोर्थ हो इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो जो हैं इनमें से कोई एक बनेगा। 90% चांसेस इसी चीज के हैं। और मेरे ख्याल से स्कॉट बेसेंट, केविन हैसेट में से एनी टाइम स्कॉट बेसेंट की तरफ भी मार्केट जा सकती है। अब जरा इन दोनों का स्टांस देखते हैं कि क्या है। ये देखना जरूरी है भाई, एज अ ट्रेडर। रूमर्स और खबरें और इनके अलावा प्रॉपरली देखना जरूरी है कि कौन हो सकता है जो आएगा फेड चेयर। ये बंदा है केविन हैसेट। और केविन हैसेट जो है ये इस वक्त टॉप फेवरेट बंदा है। और ये बंदा जो है ट्रंप के भी बहुत करीब है, और कई जगह पे ट्रंप की जो मीटिंग्स रही हैं और जो ट्रंप की इवन वॉशिंगटन के अंदर स्पीच रही है, उसके बैकग्राउंड में भी ये बंदा खड़ा रहा है। तो ये बंदा जो ट्रंप की पॉलिसीज अब तक रही हैं उसके हिसाब से प्रो रहा है। और मजे की बात यह है कि केविन हैसेट कहता है कि नो रीजन फॉर फेड नॉट टू कट रेट, बल्कि इसने तो ये तक कॉल आउट किया था कि जुलाई के अंदर रेट कट होना चाहिए। और इसने फेडरल रिजर्व के अंदर जो पॉवेल की स्ट्रिक्टनेस थी, या फेडरल रिजर्व की स्ट्रिक्टनेस थी रेट कट को लेकर, उसके खिलाफ बात की थी। और इसने ये तक बयान किया कि हम लोग लेट हो चुके हैं, इसीलिए इसने ये बहुत बड़ा बयान दिया। और ये इतना बड़ा बयानिया देना जो है, और ये गवर्नर है फेडरल रिजर्व का, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है इस वक्त। चेयर पावल के बाद यही है। तो इस बंदे का बयानिया देना इस वक्त मार्केट को ये सिग्नल करता है कि रेट कट्स मार्केट के ऊपर ऑलरेडी डिलेड है और मतवक्को हैं। और अगर ये बंदा आता है, या इस टाइप का कोई बंदा आता है, खासतौर पे ये आता है, तो मार्केट के लिए एक खुशाइन चीज होगी डेफिनेटली। ये इवन कहता है कि भाई रेट कट करो, बेशक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, बेशक इन्फ्लेशन बढ़े, कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ी बढ़ भी जाए इसमें कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेट अगर इसी तरह रहे, मॉर्गेज मार्केट, डेट मार्केट लोगों को तोड़ देगी। जो हकीकत है, जो लोगों के साथ हो रहा है। मॉर्गेजेस कहां चली गई हैं, रेंट वर्सेस मॉर्गेज लोग मीट नहीं कर पा रहे। क्रेडिट कार्ड क्रंच लोगों के एट द ऑल टाइम हाई हैं। जो लोग अपनी 3 महीने और मंथली पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं, कभी भी यूएस में इतने लोगों ने 3 महीने से ज्यादा अपनी पेमेंट्स को डिले नहीं किया जितने परसेंटेज लोग इस वक्त कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए, प्लस इन्फ्लेशन को 2% के करीब आते देखते हुए, जो फेड गवर्नर है इस वक्त का, वो ये बात कह रहा है। दूसरा फेवरेट बंदा ये है भाई, ठीक है। शक्लें भी देख लो इनकी भाई, क्योंकि इनकी शक्लें हमें शायद कई सालों तक देखनी पड़े, ठीक है। तो ये स्कॉट बेसेंट भाई हैं, और जो नेक्स्ट रिसेशनरी प्रेशर होगा ना, वो उसमें से इनमें से किसी एक ने गुजरना है। ये है सेकंड फेवरेट। ये जो है बड़ा हॉकिश है, मतलब ये बेरिश है। ये कहता है रेट कट नहीं करो।
ये कहता है कि भाई सितंबर तक हम रेट कट करेंगे, देखा जाएगा। और जब पॉवल अपने रेट्स को स्टडी रख रहा था और काट नहीं रहा था, उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये एक सही मूव है और हमें रेट्स को स्टडी रखना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेट से भी हम दूर हैं। बेसिकली जो इस वक्त नैरेटिव है रेट कट का, उस नैरेटिव में ये नहीं है, ये उसके खिलाफ है। तो ये इस वक्त सेकंड इंपॉर्टेंट बंदा है, ये भी ट्रंप के करीब है, ये भी ट्रंप की बहुत वॉशिंगटन की मीटिंग में बिल्कुल उसके पीछे खड़ा रहा है। जो कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं ना, लोगों को पता नहीं होता कौन है ये, वो लोग कभी कभार प्रेसिडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑन ग्राउंड पॉलिसीज़ हैं वो बन रही होती हैं। अब इसी हवाले से आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब पॉवल ये कहता था कि यार हमें नहीं पता कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, इस वजह से हम रेट कट नहीं कर सकते, हमें अभी ये देखना, हमें पता करना है, उसी टैरिफ का जब वो साइन कर रहा था ट्रंप बिल, ये बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ था। ये भी इस वक्त फेडरल रिजर्व का गवर्नर है, सिटिंग मेंबर है, हाई बोर्ड का बोर्ड मेंबर है। क्या आपको लगता है कि पावल को पता नहीं होगा? क्या इसने जाके पावल को रिपोर्ट नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा? कैसी बच्चों वाली बातें हैं। अब जाहिर है जेरेमी पावल जो है, जो चेयर है फेड्स का, वो तो ट्रंप के पीछे खड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारे का एक चेयर है। 10 साल टेन्योर है उसका, 10 साल। आप सोचो, प्रेसिडेंट हर 4-4 साल बाद जाता है, लेकिन फेडरल रिजर्व का चेयर 10 साल तक बैठा है, 2017 से 2026 तक। तो ये 9 साल तक बैठा है, तो ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है। फिर जो वॉर्श है, जो तीसरा बंदा है, उस पर भी आते हैं। वॉर्श का एक कहना है कि उसके मिक्स सेंटिमेंट है, लेकिन वो भी कहता है कि रेट कट होने चाहिए। लेकिन वो जो पहला सबसे बड़ा बंदा है उस हिसाब से नहीं कहता, लेकिन वो भी कहता है रेट कट होना चाहिए। तो बेसिकली इस लिस्ट में से देखा जाए तो इवन जो लास्ट क्रिस वॉलर हैं, ये भी रेट कट के हामी हैं, और ये भी रेट कट की तरफ दिखते हैं, और बल्कि ये सबसे ज़्यादा बुलिश है। क्रिस वॉलर का आना मार्केट के लिए सबसे बुलिश होगा, लेकिन उसके चांसेस सबसे कम है, तो ज़्यादा तबसरा करने इन पे अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेन बात है केविन हैसेट और स्कॉट बेसेंट की। स्कॉट बेसेंट बेरिश है हमारे लिए, केविन हैसेट बुलिश है। इस वक्त जो है 7% आगे है केविन हैसेट स्कॉट बेसेंट से। ये कहानी फ्लिप भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 7% आगे है, जो कि एक अच्छा खासा आगे होना है। और ये बंदा मार्केट में अगर आता है एज अ फेड चेयर, अगले साल आता है या उससे पहले आता है, ये वैसे तो खुद कोशिश करेगा कि मैं अगले साल तक आऊं, उससे पहले ना आऊं, क्योंकि रिसेशनरी प्रेशर आ चुका होगा, तो मेरे पे कोई मलबा ना गिरे, पॉवल पे मलबा गिरे। और पॉवल अभी इसलिए रिजाइन करना चाहता है, या रिजाइन करना इसलिए चाहेगा क्योंकि अपनी फेस सेविंग करेगा कि भाई मैंने सारा काम कर दिया वगैरह, अब मैं जा रहा हूं, अब किसी और को बुला लो। जबकि उसने सारा बेड़ा गर्क करके, रेट कट्स को डिले करके, मॉर्गेज मार्केट्स को ब्रेक किया हुआ है, बैंक्स को इस वक्त बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाला हुआ है। 3-3 महीने से ज़्यादा जब बैंक्स के क्लाइंट्स अपने क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, तो बैंक, जो सेंट्रल बैंक को बैंक ने पैसा ओ करना है, या जो यूएस ट्रेजरी को ओ करना है, वो बैंक कैसे पे आउट करेगा? तो आप लोग ये सोचे ना, बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पे आउट करेगा? चलो एम्प्लॉयज़ को तो कर देगा, लेकिन जो मार्केट में बैंक ने ओ किया हुआ है पैसा, बैंक टू बैंक भी क्रेडिट होता है, वो जो ओ किया हुआ है बैंक ने, हाउ विल द बैंक पे दैट? ये जो बड़े बैंक्स को ओ किया हुआ है, हाउ विल द बैंक पे दैट? तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट क्रंच, कंज्यूमर बेस्ड सर्कुलर डेटा इस वक्त जो अमेरिका में ऑलरेडी अपने पीक पे है, और ये कभी भी बबल बर्स्ट होगा, और ये बबल 2008 के बबल से बड़ा बर्स्ट होगा। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर सारे का सारा गेम फेस सेविंग का है। दे डोंट केयर, उनको मालूम है हम एक स्लिपरी स्लोप पे हैं, और ये स्लिपरी स्लोप डायरेक्ट नीचे जा रही है। जैसे आप स्लाइड से बच्चा जाता है नीचे, ऊपर नहीं जा सकता, एक दफा नीचे जाना शुरू हो गया, अब ऊपर नहीं जा सकता। हम ऑलरेडी मिड स्लाइड से आगे जा चुके हैं, एंड जमीन हमें मट्टी की नजर आ रही है जिस पे धाड़ करके हमने गिरना है। ठीक है, तो वो जो मट्टी पे गिरना है ना, तो ये जो जिन्होंने पुश किया हुआ है ना वहाँ पे इकोनॉमी को, फेड चेयर पावल हो, पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या करंट हो, जिसने पुश किया हुआ है, अब वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं कि जी मैंने तो नहीं बच्चे को पुश किया, मैंने तो नहीं इकोनॉमी को पुश किया इस दहाने तक। लेकिन जो क्रैश लैंडिंग है इकोनॉमी की, वो स्लाइड से आ रही है। अब कोई एग्जिट करना चाहेगा उससे पहले पावल की तरह, कोई अपना फेस सेव करना चाहेगा, जैसे ट्रंप बार बार पावल को ब्लेम कर रहा है, फेडरल रिजर्व को ब्लेम कर रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट इदारा है, उस पर सारा मलबा डाल दो, कि क्योंकि इन्होंने रेट कट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने डिले किया, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी पे सही काम नहीं किया, हम रिसेशन में आ गए, मार्केट्स ब्रेक हो गई, बैंक्स के दिवालिये निकल गए। वो बोलेंगे कि भाई हमने तो हर चीज़ को फॉलो किया है, आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, आपने अच्छा काम नहीं किया, आपकी टैक्स पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ गेम ये है। ये जो ट्रंप वर्सेस फेड सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, 2008 से पहले भी गवर्नमेंट का वर्सेस फेड सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती मार्केट के लिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको दोबारा देखिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।